गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ विराट कोहली और जैक्स की बल्लेबाजी का आया तूफान। गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने रचा इतिहास, जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 45वें महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ 9 विकेट से मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने, लेकिन गिरा यहाँ पर आरसीबी की टीम के पक्ष में, जहाँ पर आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले गुजरात की टीम को आमंत्रित किया। टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे वृद्धिमान शाह, तो उनके साथ थे कप्तान शुभमन गिल। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे शाह ने दूसरी गेंद पर ही स्वप्निल की गेंद का शानदार आगाज किया। मिडॉन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर यहाँ पर कैच आउट हो गए शर्मा के हाथों से, जो कि 4 बॉलों पर मात्र 5 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे साई सुदर्शन, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया। दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला, तो उनके साथ बेहतरीन फॉर्म में उतरे यहाँ पर साई सुदर्शन ने भी तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर स्वप्निल की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और स्टंप्स की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर यश दयाल की गेंद का एक बार फिर साई सुदर्शन ने शानदार आगाज किया और यहाँ पर दमदार शॉट खेलते हुए इन्होंने एक बार फिर चौका जड़ा। तो दमदार फॉर्म में उतरे मैक्सवेल ने यहाँ पर 7वें ओवर की चौथी बॉल पर कप्तान गिल का विकेट लिया। कैमरून ग्रीन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 19 बॉलों पर 16 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे शाहरुख खान, जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे सुदर्शन ने 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर करण शर्मा की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सुदर्शन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 8 ओवर तक 60 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी बॉल, जो कि मैक्सवेल डालने आए थे, शाहरुख खान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की पहली बॉल पर करण शर्मा की गेंद का शाहरुख खान ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और दमदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा। तो दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर बेहतरीन साझेदारी करी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे साई सुदर्शन ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो एक बार फिर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शाहरुख खान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 50 पार्टनरशिप बनी। 13वें ओवर की पहली बॉल, जो कि ग्रीन डालने आए थे, शाहरुख खान ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए इन्होंने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ 24 बॉलों पर अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो उनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे साई सुदर्शन ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन 15वें ओवर की पहली बॉल पर सिराज ने शाहरुख खान का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 30 बॉलों पर 58 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की चौथी बॉल पर साई सुदर्शन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला
और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने अपने 1 रन के साथ ही अपनी 50 जमाई। इनके साथ पारी को संभालने उतरे आखिरी में डेविड मिलर, जहां पर डेविड मिलर ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। शानदार फॉर्म में उतरे मिलर ने 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 18वें ओवर की पहली बॉल पर कैमरून ग्रीन की गेंद का साई सुदर्शन ने शानदार आगाज किया और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। इसी ओवर की दूसरी बॉल पर सुदर्शन ने डीप मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली बॉल जो कि सिराज डालने आए थे, साई सुदर्शन ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मिलर ने भी सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि यहां पर 19 ओवर तक टीम ने 185 रनों के पार के आंकड़े को छू लिया। तो इसके बाद आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर दमदार फॉर्म में उतरे यश दयाल की गेंद का मिलर ने शानदार आगाज किया और यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को छक्के के साथ ही 200 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवर में अपने 3 विकेट खोने के साथ ही 200 रन बना दिए। यानी कि अब 201 रन का टारगेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें आरसीबी की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे विराट कोहली। तो उनके साथ थे कप्तान फाफ डु प्लेसिस। जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर संदीप की गेंद का शानदार आगाज किया और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर डु प्लेसिस ने भी शानदार शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर अजमतुल्ला की गेंद का डु प्लेसिस ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक बार फिर दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां पर चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर साई किशोर ने डु प्लेसिस का विकेट लिया। इनको यहां पर विजय शंकर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 12 बॉलों पर 24 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान पर उतरे विल जैक्स, जहां पर विल जैक्स ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर राशिद खान की गेंद का कोहली ने शानदार आगाज करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। इसके बाद 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर पावर प्ले में 60 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर कोहली ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जैक्स ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर कोहली ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और एक बार फिर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इन पर शानदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर चौके के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर जैक्स ने एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। इसी ओवर की 5वीं बॉल पर मोहित की गेंद का जैक्स ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर कोहली ने दमदार चौका जड़ा। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि यहां पर टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा। 13वें ओवर की आखिरी बॉल पर जैक्स ने भी एक बार फिर दमदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर जैक्स ने एक बार फिर शानदार बाउंड्री के साथ ही दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की पहली बॉल पर मोहित की गेंद का जैक्स ने एक बार फिर शानदार आगाज किया
और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर जैक्स ने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने 9 बॉल के साथ ही दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर जैक्स ने एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर जैक्स के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, यानी कि टीम का स्कोर 15 ओवर तक ही 175 रनों के पार पहुंचा। तो इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि राशिद खान डालने आए थे, जैक्स ने इनकी गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया। शॉर्ट गेंद के जरिए इन्होंने यहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर जैक्स ने एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर इनसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जैक्स ने छक्के के साथ अपना शतक भी पूरा किया और इसी शतक के साथ यहां पर आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को मात्र 16 ओवर में ही टारगेट को चेस करते हुए 9 विकेट से अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार अब गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।